गुड मॉर्निंग। आज हम आपको डिस्काउंट के बारे में बताने जा रहे हैं। डिस्काउंट मीन्स बट्टा। तो डिस्काउंट और बट्टा क्या होता है? डिस्काउंट और बट्टा निकालने के लिए हमें दो चीज़ों का मालूम होना चाहिए। एक तो प्रिंट रेट और दूसरा जो है जितने रुपए में वो वस्तु बिक रही है, बेची जा रही है। तो जो डिस्काउंट होता है वो जो है प्रिंट रेट में से यदि हम सेलिंग प्राइस घटा दें तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। जैसे हम कोई बुक खरीदते हैं, बुक खरीद ली हमने 70 रुपए की और उस पर जो है प्रिंट रेट लिखा हुआ है 75 रुपए, तो हमें 5 रुपए का डिस्काउंट मिला है। इसलिए जो डिस्काउंट का जो फार्मूला हुआ है वो ये होगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रिंट रेट माइनस सेलिंग प्राइस। राइट बच्चों। दूसरा फार्मूला है हमारे पास, अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी हो तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपॉन प्रिंट रेट मल्टीप्लाई बाय 100। इस टाइप से हमारे ये दो फार्मूले हैं, इनका यूज करके हम जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एन इलेक्ट्रिक आयरन is sell in rupees 740, whose print rate is 840 rupees. Find discount and discount percentage. हमें जो है ये दो चीजें निकालनी है, एक तो डिस्काउंट और एक डिस्काउंट परसेंटेज। An electric iron is sell in the rupees 714 whose print rate is 840. Then find the discount and discount percentage. तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन होगा हमारा डिस्काउंट, वही फार्मूला लगाएंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रिंट रेट। अब हम केवल शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे प्रिंट रेट माइनस सेलिंग प्राइस। ये दोनों चीजें हमारे पास हैं। प्रिंट रेट है हमारे पास 840 और सेलिंग प्राइस है हमारे पास 740। इन दोनों को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा 6 हेयर एंड 2 हेयर एंड 1 हेयर। 126 is over discount and discount percentage निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज is equal to discount upon
डिस्काउंट अपॉन प्रिंट रेट या लिस्ट प्राइस इंटू 100। अब डिस्काउंट कितना है हमारे पास 126, राइट हियर 126 डिवाइड बाय प्रिंट रेट। व्हाट इज द प्रिंट रेट 840 और इसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इनको कैलकुलेट करके देखते हैं, इनको काटते हैं तो क्या होता है 10 से 10 कैंसल, 6 से काटे हम तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 से इसको काटे 6 2 जा और 6 1 जा। इस ये कटते हैं आपके 7 से, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये कितने बार कट जाएगा 2 5 जा 10। तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हुआ 3 इंटू 5, 3 यहां से आ गया 5 यहां से आ गया तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15%। तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज कितना आया, डिस्काउंट परसेंटेज आया हमारा 15% और डिस्काउंट कितना आया 126 रुपीज। राइट बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, द लिस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है द लिस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट। कोई शर्ट है और उसका जो है प्राइस दिया हुआ है 220 रुपीज। The list price of the shirt is 220 rupees. If the company gives 20% discount, then find out discount and selling price. हमें क्या करना है, हमें डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस दोनों कैलकुलेट करने हैं। कब, जब लिस्ट प्राइस तो दे रखा है शर्ट का 220 रुपीज और डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी है 20, फिर निकालना है। तो अब हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी है और लिस्ट प्राइस दे रखी है, या आप ये भी कह सकते हैं प्रिंट रेट दिया हुआ है। तो हम किस चीज का फार्मूला लगाएंगे, यदि हम डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला लगा दें तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में डिस्काउंट प्राइस लिखेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन प्रिंट रेट या लिस्ट प्राइस इंटू 100, ये लगा दिया हमने। अब इनकी वैल्यू रखते हैं हम। डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास कितना है 20, तो यहाँ पे हमने 20 रख दिया। यहाँ पे हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो डिस्काउंट को डिस्काउंट लिख दो और
अपॉन लिस्ट प्राइस कितना है इसका, लिस्ट प्राइस है 220, तो 220 लिख दिया और इंटू 100। अब हमें यहां पर केवल अननोन क्वांटिटी डिस्काउंट है, तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को अलग रख देंगे, बाकी को दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो न्यूमरेटर वाली रकम डिनोमिनेटर में चली जाएगी और डिनोमिनेटर वाली रकम न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो क्या होगा, ये 220 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा, तो डिस्काउंट बच जाएगा। तो इसलिए डिस्काउंट क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ आपका 20 इंटू 220 अपॉन 100। 1020 इस टाइप से ये कट गए, तो क्या आएगा 22 या 44 रुपीज। राइट बच्चों, हमारा आ गया एक आंसर जो हमें निकालना था, नंबर 1 डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमारे पास आ गया। और दूसरा निकालना है हमें सेलिंग प्राइस। तो यहां से यदि हम देखें तो सेलिंग प्राइस को हम इधर ले जाएं और डिस्काउंट को इधर ले जाएं। फर्स्ट फार्मूले से यदि सेलिंग प्राइस को इधर ले जाएं तो सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा, डिस्काउंट को इधर से ले जाएंगे तो वहां माइनस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होगा आपका प्रिंट रेट या लिस्ट रेट में से क्या घटाएंगे हम, डिस्काउंट भी है हमारे पास और लिस्ट रेट भी है। तो सेलिंग प्राइस जो होगा, लिस्ट रेट कितना है आपका, लिस्ट रेट है आपका 220, तो 220 लिख दिया और माइनस डिस्काउंट कितना है 44 रुपीज। इन दोनों को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पे बचे 11 में से 4 गए तो 7 और यहाँ पे बचा 1, तो कितने रुपये आया 176। इसलिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 176 रुपीज। राइट बच्चों, आज हमने 2 चीजें सीखी है, एक तो डिस्काउंट निकालना और एक डिस्काउंट परसेंटेज निकालना। तो आपकी समझ में आ गए होंगे बच्चों क्वेश्चन। यदि फिर भी किसी की कोई डिफिकल्टी है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है और हम उसका जवाब बहुत ही जल्दी देंगे। थैंक यू वेरी मच आपका।